पहली तरह के क्वेश्चंस हमने क्या सीखे कि बैलेंस शीट हमें दे रखी हो, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिसोल्यूशन से रिलेटेड। हमने सीखा क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमारे पास हो और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन दोनों चीजों से हमने बनाना सीखा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा वो हमने सीखा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम इस चैप्टर के सेकंड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी होगी। क्या नहीं दे रखी होगी? आपको खाली कुछ इंफॉर्मेशन देगा डिसोल्यूशन से रिलेटेड। क्या देगा? बस इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? और बैलेंस शीट हम पिछले 3, 4, 5 चैप्टरों से पढ़ रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से हम जान गए हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना हो तो सबसे पहले बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन कैसे करेंगे। उससे आगे जो पार्ट है वो एज इट इज है, जैसा पहले हमने सीखा है या क्वेश्चंस हमने किए हैं। बैलेंस शीट नहीं होगी, बैलेंस शीट हमें बनानी है और बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट बनने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट, लोन है तो पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए ज्यादा कुछ नई बात नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट आप पीछे से पढ़ते आए हो, +1 से आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई ज्यादा नई बात तो है नहीं, ठीक है। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस शीट अब तक जो हमने पढ़ी है, जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े उनमें बैलेंस शीट आई है। तो बैलेंस शीट के बारे में हम बात करें तो बैलेंस शीट की 2 साइड्स हमने पढ़ी है। एक कौन सी? लायबिलिटी साइड, और एक कौन सी पढ़ी है? एसेट साइड, ठीक है। और एसेट्स के बारे में भी हम कई चैप्टरों से पढ़ रहे हैं, तो आपको नाम से पता चलता है कि ये आइटम एसेट्स का है और ये आइटम लायबिलिटीज। एसेट्स में तो एसेट्स में कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ठीक है। गुडविल आपकी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर किसी भी पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो वो इधर दिखाया जाता है, ठीक है। या किसी पार्टनर को लोन दे रखा हो वो इधर दिखाया जाता है। और लॉस का बैलेंस आता है। किसका बैलेंस? जिसको P&L अकाउंट के नाम या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम हम लिखते हैं। तो जो आइटम आप पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि आइटम एसेट्स का है या नहीं है। लायबिलिटी साइड की हम बात करें, लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी के आइटम आते हैं, बाहर के लोगों का जो पैसा होता है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किसी बाहर के पर्सन से या बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड है, ये कुछ आउटसाइड लायबिलिटी के आइटम है, वो इधर आते हैं। कुछ ऐसे आइटम हैं जो बांटे जाते हैं जिनकी जर्नल एंट्री होती है, जिसमें प्रॉफिट का बैलेंस आता है, रिजर्व आते हैं, ठीक है। और
आखिर में इधर पार्टनर से रिलेटेड उनका कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस आता है, या किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, वो आता है। तो ये मोस्टली जो आइटम आपने पढ़े हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के, उनकी पहचान आपको है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ जानकारी देगा आपको, उन सारी बातों को हमें पढ़ना है। उसमें से हमें दो चीजें अलग अलग कर देनी है, या हम कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन होगी वो दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में। एक तो कुछ आइटम होंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? उसने कहा भाई उन्होंने ये पार्टनर थे ABC, राम श्याम, जिसका भी नाम लिखे, और उन्होंने अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया, यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया, और जिस दिन डिसोल्यूशन किया उस दिन उनके पास ये आइटम थे, या उन्होंने ये ट्रांजैक्शन किए। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें अगर कोई आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जैसे बैलेंस शीट में आता है क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेएबल आते हैं, एसेट्स की हम बात करें कैश आता है, या कोई और एसेट्स का नाम लिख दे। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है या ले रखा है उसका जिक्र हो सकता है। तो अगर कोई भी आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है उसको हम अलग कर लेंगे। एक तो उस इंफॉर्मेशन में कुछ आइटम बैलेंस शीट के बताएगा, किसके बताएगा, और कुछ जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिसोल्यूशन के बारे में होगी, और वो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड होगी। किससे रिलेटेड होगी? क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है तो एसेट्स को सेल किया जाएगा, एसेट्स को कितने रुपए में सेल किया या कितना अमाउंट उससे रियलाइज हुआ, और लायबिलिटी की पेमेंट करने की बात होगी। ये चीजें रियलाइजेशन में आती, किससे में आती है? तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी उसमें से हम दो चीजें ढूंढेंगे, कौन सा आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है, उन आइटम को लेके तो हम एक बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी जानकारी होगी जो डिसोल्यूशन के बारे में होगी, वो कहा जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, बस इतना हमें करना है, जो भी जानकारी हो उसके 2 पार्ट्स कर लेने। बैलेंस शीट का कौन सा आइटम है उसको हम अलग रख लेंगे, उससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और जो रियलाइजेशन से रिलेटेड जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन होगी वो रियलाइजेशन में लिखनी। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं होगी, बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, तो इसका भी एक रीजन है। अगर सारी ही चीजें क्वेश्चन में वो दे देगा फिर आपसे बैलेंस शीट बनवाएगा क्यों? फिर तो खुद ही बना के दे देगा। तो जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनेगी, यानी कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं होगी जिसमें आप बनाओगे, उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी बैलेंस शीट से रिलेटेड। कोई आइटम क्वेश्चन में होगा नहीं, वो हमें बैलेंस शीट बना के फाइंड आउट करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में मेन आइटम होते क्या हैं? भाई बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में इधर तो सारे एसेट्स आते हैं। ठीक है, इधर लायबिलिटी, जिसको आउटसाइड लायबिलिटी हम कह सकते हैं। बांटने वाले आइटम की बात करें या तो प्रॉफिट और क्या आते हैं, रिजर्व। पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट आता है, या फिर हम करंट अकाउंट ले सकते हैं, या किसी पार्टनर का लोन। यही चीजें हैं। इधर एसेट्स में तो सारी एसेट्स आ गई, या फिर लॉस हो सकता है जिसको P&L के नाम या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, मेन यही आइटम होते हैं। अगर मोटा मोटा हम बैलेंस शीट की बात करें तो यही आइटम होते हैं बैलेंस शीट में। इनमें से जो आइटम दे रखे हैं सीधी सीधी जिसकी जानकारी है वो आप लिख दोगे, जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो निकल के आ जाएगा अपने आप। जब बैलेंस शीट हम क्लोज करेंगे, उसका टोटल करेंगे, टोटल दोनों ही साइड का इक्वल होना चाहिए। जो आइटम है वो हमें लिख देने हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और फिर अगर डिफरेंस आता है किसी साइड का तो उसमें से इन्हीं आइटम में से जो आइटम नहीं होगा वो निकल के आ जाएगा अपने आप। तो बैलेंस शीट बनवाने का उसका पर्पस क्या है? जो आइटम वो नहीं बताएगा क्वेश्चन में वो आपको निकालना है। मोस्टली निकलता कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, एसेट्स साइड में
या तो वो एसेट्स ही नहीं देता क्वेश्चन में। क्या नहीं देता? तो एसेट साइड का जो डिफरेंस आता है ना, वो एसेट्स निकल के आता है। ठीक है, पहली चीज तो एसेट्स निकलेगी। एसेट्स दे रखी है फिर भी ये साइड बराबर नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या माना जाएगा? लॉस। क्या माना जाएगा? तो एसेट साइड में अगर कमी आती है तो एसेट्स ना हो तो उस कमी को क्या मानेंगे? एसेट्स। और अगर एसेट्स हैं फिर भी ये साइड कम आ रही है तो जो डिफरेंस आएगा उसको लॉस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो एक तो ये चीज निकलेगी। इधर की बात करें, वो साइड उसका टोटल ज्यादा आ रहा है, उस साइड में एसेट्स भी दे रखी हैं, इधर का टोटल कम बन रहा है, तो इधर का जो डिफरेंस आएगा वो या तो कैपिटल ना हो तो क्या निकल के आएगा? पार्टनर की कैपिटल निकल के आ जाएगी। कैपिटल दे रखी है तो प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? तो ये जो 4 आइटम हमने इन पे सर्किल किया है, इन्हीं में से कोई एक आइटम आपका बैलेंस शीट बताएगी जो क्वेश्चन में नहीं होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्या निकल के आता है? एसेट्स। एसेट्स नहीं होती तो बैलेंस शीट बना के हम उसकी एसेट्स निकालते हैं। ठीक है, एसेट्स है तो फिर इधर का डिफरेंस क्या आएगा? लॉस। और इधर या तो कैपिटल नहीं है तो कैपिटल शो होगी, कैपिटल है तो प्रॉफिट। ठीक है, इन चारों आइटम में से जो आइटम नहीं होगा वो बैलेंस शीट आपको बताएगी। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे पीछे हम सीख के आए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन है तो पार्टनर लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके हम इसको समझेंगे पूरे प्रोसेस को कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेशन, लोन, कैपिटल, कैश, बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, टीएस ग्रेवाल का है। लिखिए, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप, sharing profits and losses in the ratio of sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1, 2:1:1, full stop. They decided to dissolve the partnership. They decided to dissolve the partnership. Full stop करके लिखिए, on that date, on that date of dissolution, sundry assets, dissolution, date of dissolution, sundry assets, ब्रैकेट में कर दो इंक्लूडिंग कैश ₹5,000, ब्रैकेट क्लोज, अमाउंटेड टू ₹88,000, अमाउंटेड टू ₹88,000। क्या मतलब हुआ? जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन जो सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री का मतलब होता है विविध, एक तो मैं आपको अलग अलग बताऊं अमाउंट, भाई मशीन इतने रुपए की, फर्नीचर इतने का, स्टॉक इतने का, डेटर्स इतने के, वो तो अलग अलग हो गए। एक मैं आपको बता दूं सारी एसेट्स इतने रुपए की है तो उसको हम सन्ड्री एसेट्स कह देते हैं। ठीक है, उसका अमाउंट बताया 88,000। कितना बताया? जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ उस दिन जो एसेट्स थी ना सारी मिला करके, मीन सन्ड्री एसेट्स वो 88,000 की है, लेकिन उसमें कैश है कितना भाई? 5,000। ठीक है, लिखिए आगे कॉमा करके, एसेट्स रियलाइज ₹80,000, एसेट्स रियलाइज्ड ₹88,000, 80,000 सॉरी, assets realized ₹80,000, including an unrecorded assets, including an
अनरिकॉर्डेड एसेट्स विच रियलाइज ₹4,000, विच रियलाइज ₹4,000। समझना भाई, जो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ, पैसा वसूल हुआ, वो 80,000 हुआ है, लेकिन उसमें 4,000 रुपया एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स का भी शामिल है। किसका शामिल है? इसका मीनिंग ये हुआ 80 में से जो हमारी एसेट सेल हुई होंगी वो तो हुई होंगी 76 की, 4,000 अनरिकॉर्डेड का भी है इसमें 4,000 रुपए, ठीक है, तब हुआ टोटल 80। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑन account of bills discounted, on bills discounted ₹8,000 was paid by the firm, was paid by the firm। कंटिजेंट लाइबिलिटी के 8,000 रुपए भी फर्म ने दिए। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? हिंदी में कहते हैं आकस्मिक दायित्व। देखिए, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पता हो ये अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। क्या है? और उसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं उस अमाउंट को। अब वो पेमेंट चाहे कल करनी हो, चाहे 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी पैसा हमें देना है उसका टाइम पीरियड जो भी हो, जो अमाउंट पे करना है वो लाइबिलिटी है। सीधी सी बात। कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। किस पे? आज तो नहीं पता हमें वो पैसा देना है, लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो वो अमाउंट हमें देना पड़ सकता है। उसको कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट में तो वही दिखाते जो हमें पता है ये देना है, श्योर, वो तो दिखाएंगे। जैसे हमने किसी से बिल ले लिया, क्या ले लिया? और उस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया, टाइम से पहले पैसा हम ले आए, और जब बिल का टाइम पूरा हुआ तो जिसने बिल एक्सेप्ट करके दिया था ना, उसने उसकी पेमेंट नहीं की, तो बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बैंक हमसे वो पैसा वापस मांगेगा, हमें वो पैसा फिर वापस देना पड़ेगा। तो ये तो उस इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो बिल देने वाला है वो पेमेंट नहीं करेगा तो हमें देना पड़ेगा बैंक को पैसा वापस, वैसे तो नहीं देना। तो अगर हमने कोई बिल डिस्काउंटेड करा लिया है, जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम उसको बैलेंस शीट के नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाते जरूर हैं। वो दिखाते हैं बैलेंस शीट के नीचे एक नोट में दिखाते हैं, जिसको फुट नोट में दिखाना कहते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई ऐसा केस है जो कोर्ट में चल रहा है, आपको लगता है आप उसमें जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो भी हमारे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी बन सकती है। अगर हम डिसीजन आया और केस हार गए, हम पे जुर्माना हुआ तो पैसा देना पड़ेगा हमें। तो ऐसे कुछ कंटीजेंट लाइबिलिटी के एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ऐसी कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी थी। कंटीजेंट लाइबिलिटी का जहां पे जिक्र आए इस चैप्टर में, उसका मतलब वो आइटम ऐसा जो बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब पैसा वो देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, रियलाइजेशन का आइटम है। किसका आइटम है? और लिखिए लास्ट में क्या लिखता है? द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी, the capital accounts of A, B and C showed a balance of ₹20,000 each. Showed a balance of ₹20,000 each. उनके जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं वो तीनों के कितने कितने हैं? 20-20 हजार। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह का। मैंने कहा था कि इस टॉपिक में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा खाली, उससे फिर आपको सारी चीजें तैयार करनी है। और पूछ क्या रहा है इसमें? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लिखता है एंड कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछ रहा है हमसे। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है बैलेंस शीट से,
किससे बनता है? बैलेंस शीट है नहीं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अभी आपको समझाया था कि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक बैलेंस शीट के आइटम कौन से हैं, एक रियलाइजेशन के आइटम कौन से हैं। तो बैलेंस शीट के आइटम आप देखिए इस क्वेश्चन में, ऊपर से हम चलते हैं मोटा मोटा एक बार देखते हैं। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स बताया है इसने, बैलेंस शीट में आती है एसेट्स, ये आइटम बैलेंस शीट का। उसके बाद एसेट्स का रियलाइजेशन की बात की है। रियलाइजेशन का मतलब एसेट्स को बेचने से जो पैसा आता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का आइटम है। ठीक है, उसके बाद आगे ये बढ़ता है, फिर एक कंटीजेंट लायबिलिटी बताई है, उसकी पेमेंट हुई है। कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन पेमेंट हम करते हैं लायबिलिटी की, तो उसको रियलाइजेशन में दिखाते हैं, तो ये भी रियलाइजेशन का आइटम है। उसके बाद इनकी कैपिटल अमाउंट बताइए जो बैलेंस शीट में आती है कैपिटल। ठीक है, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड यहां पे दो चीजें हैं, सन्ड्री एसेट्स और उनकी कैपिटल। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। आपको अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो वो ही आपको लिखनी है। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? और बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड होती है? लायबिलिटी साइड, उनका अमाउंट रुपीज में, और ये कौन सी होती है? ये फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन हमने पढ़ा, ऊपर से चले तो इसने सन्ड्री एसेट्स बताई। एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का मतलब जो भी सारी एसेट्स थी वो इधर लिख देंगे। उसमें से कैश भी बताया। कैश कितना बताया इसने? सन्ड्री का मतलब टोटल एसेट्स बताई 88, उसमें 5000 कैश है, तो कैश को आप अलग लिख दो। जब अलग कोई नाम बताया तो बाकी आप अलग लिख दो, सन्ड्री एसेट्स। 88 में से 500 तो 5000 तो कैश है, तो बाकी एसेट्स कितनी होंगी भाई? 83। जिसका नाम पता है, अमाउंट पता है, उसके नाम से दिखाओगे। ठीक है, तो एसेट्स की बात हो गई। उसके बाद एसेट्स रियलाइज की है, तो वो बात रियलाइजेशन में चलेंगे, करेंगे, इसको छोड़ दो। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी की पेमेंट हुई है, वो भी रियलाइजेशन में जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती है। उसके बाद इनकी कैपिटल बताइए। कैपिटल किधर दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। कौन कौन पार्टनर हैं? और कैपिटल कितनी कितनी बताई है? 20,000 ईच। 20,000 ईच लिख दीजिए। टोटल कितना हो गया? तो बैलेंस शीट के बारे में यही चीजें थी। और इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा क्वेश्चन, कम ही आइटम मिलेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। अब हम इसका टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होना चाहिए। इस साइड का टोटल कितना है? इधर का 60, तो टोटल जो फालतू है वो लिखा जाएगा। 88,000 टोटल होना चाहिए, तो इधर का डिफरेंस ये कितना आ जाएगा? 28। कितना आएगा? अब ये 28 क्या है? अभी आपको बताया था कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कोई ना कोई मिसिंग अमाउंट होगा या आइटम होगा, वो निकल के आएगा। इधर तो दो चीजें निकल के आती, या तो एसेट्स या लॉस। इधर का तो कोई बैलेंस आ ही नहीं रहा। इधर दो चीजें निकलती है मोस्टली, या तो उनकी कैपिटल ना हो तो कैपिटल, कैपिटल है तो क्या? प्रॉफिट। क्या निकलता है? प्रॉफिट। तो ये आप पीएनएल का बैलेंस मानोगे। किसका मानोगे? ब्रैकेट में हम समझने के लिए प्रॉफिट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट से प्रॉफिट नहीं था, वो निकल के आ जाएगा 28,000। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, तो बैलेंस शीट आ गई समझ में। अब हम बना लेते हैं रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट भाई? रियलाइजेशन। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट आप पीछे भी सीख चुके हो पिछले क्वेश्चंस में, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए। पहले इसका फॉर्मेट हम बना देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर नाम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हमने 4 बातें सीखी थी। क्या क्या? सबसे पहले जो एसेट्स बैलेंस शीट में दे रखी है उनको आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। अभी अभी बैलेंस शीट हमने बनाई। बैलेंस शीट में 2 चीजें थी हमारे पास, एक कैश था, एक बाकी एसेट, सन्ड्री एसेट। तो कैश तो रियलाइजेशन में आता नहीं क्योंकि वो रियलाइज नहीं हो सकता, तो जो सन्ड्री एसेट्स है वो हम लिख लेंगे, 2 सन्ड्री एसेट्स। और वो अमाउंट कितना था भाई? 83, लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, जो लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी के आइटम है वो लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी का आइटम नहीं है। 2 ही चीजें थी, कैपिटल और प्रॉफिट, तो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं थी तो हम छोड़ देंगे और क्या करेंगे। तीसरा काम हम क्या करते हैं, जो एसेट्स बेची जाती हैं उनसे जो अमाउंट रियलाइज होता है या किसी एसेट्स को कोई पार्टनर लेता है उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा जो एसेट्स रियलाइज हुई है वो 80,000 की हुई है। कितने की हुई है? जिसमें से 4,000 की एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी। तो यानी कि जो हमारी एसेट्स थी ना बैलेंस शीट वाली, वो तो 76 में हुई होंगी और बाकी 4,000 की एक अलग उसमें अनरिकॉर्डेड है। तो ये पैसा आया होगा तो नगद ही आया होगा। क्या लिख देंगे हम? कैश। क्या लिख देंगे? आप अलग अलग दिखा दोगे। सन्ड्री एसेट्स का जो अमाउंट है वो तो आप कितना दिखाओगे? 76, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो कितना दिखाओगे? 4। टोटल कितना दिखाओगे? 80,000। कितना आया होगा? ठीक है। लास्ट में हम क्या करते हैं, जब लायबिलिटीज या किसी एक्सपेंस का पेमेंट होता है तो इधर हम एंट्री करते हैं डेबिट में। नगद में हुआ तो कैश या बैंक के नाम, उधार में हुआ तो या किसी पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम। तो यहां पे एक ही लायबिलिटी की पेमेंट का जिक्र आया है, जो है आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो बिल डिस्काउंटेड की है। उसका पेमेंट हमने किया होगा, पैसा गया होगा तो कैश के नाम एंट्री कर दोगे। कितना अमाउंट है? आप लिख दोगे बिल डिस्काउंटेड का है ये। कितना है भाई? 8,000। बाकी हमारी तो कोई आउटसाइड लायबिलिटी थी नहीं पहले से। ठीक है। तो भाई रियलाइजेशन के बारे में 2 बातें थी इस क्वेश्चन में। एक एसेट्स रियलाइज करने की बात थी जो एंट्री हमने कर दी, एक कंटीजेंट लायबिलिटी पे हुई थी उसकी एंट्री हमने कर दी। और कोई जानकारी है नहीं क्वेश्चन में रियलाइजेशन से रिलेटेड, और हम इसको अब हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। टोटल करके देखें तो ये साइड ज्यादा है। कितना आता है? 91। कितना आता है? तो 91 माइनस 80 कितना आएगा? 11,000 आपका लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जो भी प्रॉफिट या लॉस आए वो पार्टनर्स में बट जाता है। हम एंट्री क्या कर देंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर हैं? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल, सी। उनके रेशो में डिवाइड हो जाएगा ये लॉस। रेशो बताया था कोई? 2:1:1, 2:1:1 बांटना भाई। कितना कितना आएगा? इसको अगर हम देखें तो इसके हिस्से में आ जाएगा 5,500। ठीक है। और ये आएगा 2750, 2750। ये आपका तीनों में लॉस बट जाएगा। ठीक है। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? आया समझ में? रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा। ठीक है। तो हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट से प्रॉफिट निकल के आया, हमने रियलाइजेशन बनाया, रियलाइजेशन से लॉस हुआ। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे बनेगा अगर किसी पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट।
बैलेंस शीट हमने बनाई थी, क्या उसमें किसी पार्टनर का लोन आया था क्या? नहीं, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि किसी पार्टनर का लोन है ही नहीं। नंबर 4 पे हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जितने भी पार्टनर हों उनके नाम से अमाउंट का कॉलम हम बनाते हैं। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है सबसे पहले। 3 पार्टनर हैं, उनके हिस्से की अमाउंट लिखने के लिए हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे ABC। ऐसे ही क्रेडिट साइड में करेंगे, पर्टिकुलर्स और पार्टनर है A B C। ये आपका फॉर्मेट है, क्रेडिट साइड हो गई। ऊपर हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स। और कैपिटल अकाउंट हमें बताएगा फाइनली जो उनका आखिर में हिसाब किताब होगा, वो किस तरह से कितना कितना किसको पे करना है या किसी से लेना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट से चलते हैं। किससे चलते हैं? बैलेंस शीट में 2 चीजें हमें देखनी है। एक तो सबसे पहले जो बैलेंस है कैपिटल का वो लिखना है। बैलेंस कितना गिवन है, जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी कैपिटल 2020, तो हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में क्यों दिखाएंगे? अगर उनका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट में आएगा, एसेट्स में है तो डेबिट में। तो इसमें तो कोई डेबिट का जिक्र आया नहीं था, तो कैपिटल का बैलेंस जर्नली क्रेडिट ही माना जाता है, क्रेडिट ही होता है। हो गया अकाउंट स्टार्ट। बैलेंस शीट से जो दूसरी चीज हमें लिखनी है, जो जर्नल एंट्री के आइटम होते हैं, जो बांटने वाले आइटम होते हैं, अगर वो कोई आइटम है तो उसकी एंट्री। लायबिलिटी साइड में 2 आइटम ऐसे होते हैं जिनको बांटा जाएगा, प्रॉफिट और रिजर्व। एसेट साइड में लॉस मिलेगा आपको। तो जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी उससे प्रॉफिट निकल के आया था। कितना निकल के आया था? 28। वो बटेगा और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो बट के क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से? P&L। 28,000 को उनका जो रेशियो है 2:1:1 बांट देंगे, तो इसके हिस्से आएगा 14, इसके हिस्से आएगा 7, इसके हिस्से कितना आएगा? 7। क्लियर? तो बैलेंस शीट की 2 चीजें हमें लेनी है, कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या लॉस हो। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट पे आते हैं। कौन से अकाउंट पे? रियलाइजेशन अकाउंट अभी हमने बनाया था। उसमें जो पार्टनर के नाम से कोई एंट्री होगी वो इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी। पार्टनर के नाम से 3 तरह की एंट्री हो सकती है रियलाइजेशन में। क्या क्या? एक तो किसी पार्टनर ने एसेट्स ली हो, एक किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली हो, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस उनमें बंटता है उसको। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स नहीं ली थी, ना कोई लायबिलिटी का जिक्र था, खाली उसमें लास्ट में जो लॉस बटा था ना पार्टनर्स में, वो एंट्री इसमें आएगी। तो प्रॉफिट या लॉस की जहां पे बात हो, प्रॉफिट क्रेडिट में दिखाना है और लॉस कहां दिखाना है? डेबिट में। तो लॉस हुआ था तो डेबिट होगा। और किस अकाउंट का लॉस था? रियलाइजेशन अकाउंट। किस अकाउंट का? और इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस। कितना कितना हिस्से आया था? इसके हिस्से आया था 5500, इसका 2750, इसका भी 27। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट देखी जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और फिर इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे और ये अकाउंट बताएगा फाइनली किस पार्टनर को कितना पे किया या किससे कितना आखिर में मंगवाया गया। इधर का डिफरेंस आए तो समझो उनको पेमेंट हुई है, इधर का आए तो समझो उनसे पैसा मंगवाया है। ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा यहां पे हम देखें इसका टोटल हो रहा है 34, इधर से ज्यादा है तो इधर का बैलेंस आएगा 34,000 माइनस 5500, कितना हो गया? डिफरेंस आएगा 28,500। इसका देखते हैं,
इसका टोटल इधर का 27, जो इधर से ज़्यादा है 27 में से 2750 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 24,250। कर लेना भाई। अब हम C की बात करें, C का इधर का टोटल इसका भी 27 है। 27,000 माइनस 2750 24,250, ये इनकी फाइनल पेमेंट होगी। इसकी एंट्री कैश के नाम करोगे। किसके नाम है? अगर बैंक का बैलेंस हो बैलेंस शीट में तो बैंक से एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में बैंक का जिक्र नहीं है तो कैश से हम एंट्री करेंगे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइनल पेमेंट। क्या लिख दोगे? तो ये अकाउंट बताएगा फाइनली किस पार्टनर को कितना पे हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत कैश अकाउंट में पड़ेगी। ठीक है, अभी कैश अकाउंट हम बनाएंगे, जगह की यहां पे थोड़ी सी कमी है इसलिए। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बना के हम ये पता कर लेंगे कि फाइनली किस पार्टनर को कितना अमाउंट पे हुआ है। और लास्ट में हम बनाएंगे अपना कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। अगर बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस हो तो फिर सारी जो कैश वाली एंट्री है वो बैंक से हम करेंगे और बैंक अकाउंट बनेगा। और बैंक का जिक्र नहीं है तो कैश की सारी एंट्री कैश अकाउंट से होगी और कैश अकाउंट बनेगा। तो चलिए कैश अकाउंट हम बनाते हैं और कैश अकाउंट ही आपको बताएगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत। ये डेबिट साइड, पहला कॉलम किसका? पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। ऊपर हम नाम लिख देंगे कैश अकाउंट। और ये अकाउंट रियल नेचर का होता है। किस नेचर का? कैश अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको सारी चीजें देख के चलनी है। बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट बना है तो लोन अकाउंट पार्टनर का, और कैपिटल अकाउंट। उनमें जहां जहां कैश का नाम दिखाई दे वो सारी एंट्री इसमें दिखानी है। तो बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस था भाई कितना, उसी से स्टार्ट होगा। और एसेट्स में जो बैलेंस गिवन होता है, कैश का तो डेबिट ही बैलेंस होता है, कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं मिलेगा। कैश क्या माइनस में होता है? कभी होगा तो प्लस में होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, या तो जेब में पैसा होगा या होगा ही नहीं, माइनस में तो हो नहीं सकता। तो डेबिट बैलेंस ही मिलेगा जो एसेट साइड में मिलेगा। तो डेबिट साइड में लिखना है, उसी बैलेंस से ये अकाउंट स्टार्ट होगा, इसलिए उसको ओपनिंग बैलेंस के नाम से दिखा देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट से उसका बैलेंस लिख लेना, बैलेंस शीट का काम पूरा। अब रियलाइजेशन अकाउंट पे आएंगे। रियलाइजेशन में दो एंट्री तो मिलेंगी ही कैश की, एसेट्स को रियलाइज करने से जो पैसा आया और लायबिलिटी के पेमेंट से जो पैसा गया। तो ये रियल नेचर का अकाउंट है। सीधा सा रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आए वो इधर दिखाओ। रियलाइजेशन में जो पैसा आया होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, वो एसेट्स बेचने से आया होगा। और वो इस क्वेश्चन में 88,000 था। कितना था? 80,000, सॉरी 80,000 आया था, जिसमें 4,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, बाकी रिकॉर्डेड होंगी। हमने टोटल एक एंट्री की थी 80 से, तो उसमें हमने वहां अलग अलग दिखा दिया था कितना अनरिकॉर्डेड का है कितना रिकॉर्डेड का है। तो ये पैसा आया। रियलाइजेशन अकाउंट में जो पैसा गया है वो आपने डेबिट साइड में दिखाया होगा, किसी लायबिलिटी की पेमेंट की होगी, तो उसमें कितना था? 8,000। उसकी एंट्री आप इधर दिखाओगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना भाई? 8,000। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ये पैसा एसेट्स रियलाइज, एसेट्स के रियलाइजेशन से आया था। यहां लिख सकते हो लायबिलिटी पेड, ये पैसा किस लिए गया था? लायबिलिटी पे। तो रियलाइजेशन से दो एंट्रियां हो गई। लोन अकाउंट इस क्वेश्चन में बना नहीं है। फिर हम कैपिटल पे आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बताता है किस पार्टनर को कितना पे किया हमने आखिर में, वो अभी हमने निकाला था। पेमेंट इधर दिखानी है क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
तो ए को जो पे किया उसके कैपिटल के हिसाब से वो ए के नाम दिखा दो, ए इज कैपिटल अकाउंट जो बता रहा है उसका। कैपिटल अकाउंट तो अलग अलग ही बना है ना, कॉलम तो अलग ही थे ना, भले ही वो कंबाइंड हमने ले लिए थे तो अलग अलग ही दिखाओगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज। अमाउंट आपने लिखा होगा, ए का कितना आया था अभी 28,500, बी का 24,250, इसका भी कितना 24,250। सभी अकाउंट का हमने जो भी कैश के ट्रांजैक्शन थे, कैश के बारे में जो जानकारी थी वो लिख दी है। अब ये टोटल इक्वल आना चाहिए, करके देखें। ये आ रहा है 85, इधर का देखना भाई 85 आएगा नहीं आएगा, 48 है भाई, 48 और 8 56, 56 57 और 77 8 85, ठीक है 85 आएगा। और ये इक्वल आने का मतलब हमने जो अकाउंटिंग की है डिसोल्यूशन की, या जो हिसाब किताब हमने दिखाया है वो बराबर है, उतना ही पैसा हमारे पास आया। ये 5,000 पहले था, 80,000 एसेट से आ गया, 85 हो गया, उसमें से हमने इस तरह से पे कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। तो कैश या बैंक अकाउंट जब इक्वल आ जाए तो समझो आपका क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, वो क्वेश्चन हमने सीखे हैं कैसे करने। ठीक है, आपको पहले बैलेंस शीट बनानी है, फिर एज रूटीन में जैसे पहले हम करते थे रियलाइजेशन अकाउंट, लोन हो तो लोन अकाउंट, कैपिटल, कैश, बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन होगा उसमें हमें देखना है, बैलेंस शीट के आइटम ढूंढने हैं पहले, उससे बैलेंस शीट बनानी है और आपको बताया बैलेंस शीट से कौन कौन सी चीज निकल के आ सकती है। ठीक है, तो कर लोगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने हैं।